हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुलकित धारीवाल आपका अपने काकरान इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई बड़े ही अच्छे और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने अपना संधि चैप्टर की शुरुआत की थी और संधि के हमने दो भेदों को बड़े अच्छे और बड़े सटीक तरीके से हमने समाप्त कर दिया था। ठीक है। कौन कौन से भेदों को हमने समाप्त कर दिया था? स्वर संधि को और व्यंजन संधि को। जो आज हम इसका तीसरा भेद पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है आपका विसर्ग संधि। उसका नाम क्या है आपका? विसर्ग संधि। यदि मैं आपसे पूछूं कि विसर्ग संधि का क्या कोई भेद होता है तो आप क्या कहेंगे? जी नहीं, विसर्ग संधि का कोई भी भेद नहीं होता। यदि मैं यहां पर पूछूं आपसे विसर्ग संधि में कोई भी भेद नहीं होता तो विसर्ग संधि में क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? विसर्ग संधि में होते हैं आपका नियम। क्या होते हैं विसर्ग संधि में? विसर्ग संधि में होते हैं आपके नियम। इसके बाद जैसे स्वर संधि का निर्माण कितने प्रकार से होता है? स्वर संधि का निर्माण होता है आपका एक प्रकार से। व्यंजन संधि का निर्माण आपका कितने प्रकार से होता है? व्यंजन संधि का निर्माण होता है आपका 3 प्रकार से। ऐसे ही जो विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि का निर्माण कितने प्रकार से होता है? आपकी विसर्ग संधि का निर्माण आपका 2 प्रकार से होता है। कैसे? विसर्ग संधि का निर्माण होने के लिए एक तरफ विसर्ग का आना अति आवश्यक होता है। विसर्ग क्या होता है आपको पता है? ऐसे 2 चिन्ह वर्णमाला में हमने बड़े ही अच्छे से पढ़ा था कि विसर्ग क्या होता है। क्लियर? तो विसर्ग संधि का निर्माण 2 प्रकार से, एक तरफ विसर्ग हो और एक तरफ स्वर हो तो विसर्ग संधि होगी हमारी। एक तरफ विसर्ग हो दूसरी तरफ व्यंजन हो, संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। क्लियर? विसर्ग संधि के में क्या होते हैं? भेद होते हैं? जी नहीं भैया। तो विसर्ग संधि में होता क्या है? विसर्ग संधि में होते हैं नियम। विसर्ग संधि में कितने नियम होते हैं? विसर्ग संधि में जो मुख्य प्रकार से नियम होते हैं वो नियम होते हैं 3। कौन कौन से नियम होते हैं? वे नियम होते हैं आपके 3 नियम। कौन कौन से? इसमें सबसे पहला जो नियम है, जो नियम नंबर फर्स्ट है, वो होता है इसमें ओ का नियम। कौन सा नियम? ओ का नियम। इसका नियम होता है मेरे भाई ओ का नियम। बात क्लियर? आप कहेंगे जी भैया, बात बिल्कुल क्लियर। ओ के नियम में क्या होता है? ओ के नियम में होता है ओ के स्थान पर, ओ के स्थान पर विसर्ग आ जाता है। क्या आ जाता है? विसर्ग आ, ओ के स्थान पर विसर्ग आ जाता है। भाई क्या आ जाता है? ओ के स्थान पर विसर्ग आ जाता है। बात क्लियर? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी बात। बिल्कुल। तो जैसे मैंने एक शब्द यहां पर लिख दिया मनोरथ। क्या लिख दिया मैंने? मैंने यहां पर एक शब्द लिख दिया मनोरथ। तो मनोरथ में क्या ओ आ रहा है? आप कहेंगे जी भैया बिल्कुल आ रहा है। तो ओ के स्थान पर क्या आ जाता है जब मैं संधि विच्छेद करता हूं? तो ओ के स्थान पर आ जाता है आपका विसर्ग। तो ये हो जाता है मनः जमा रथ। क्या हो जाता है? मनः जमा रथ हो जाता है। बात क्लियर? यानी कि मैं सिंपल भाषा में आपसे एक बात कहूं, यानी कि यदि मैं जोड़ से तोड़ की ओर जाता हूं, यदि मैं जोड़ से तोड़ की ओर जाता हूं तो मुझे क्या करना होगा? मुझे ओ के स्थान पर विसर्ग लगाना होगा। क्या लगाना होगा? ओ के स्थान पर मुझे विसर्ग लगाना होगा। बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद यदि दूसरी कंडीशन आ जाए,
दूसरी कंडीशन कैसे, यदि मुझे कभी तोड़ से जोड़ की ओर जाना पड़े तो मैं यहां पर कैसे करूंगा, जोड़ से तोड़ की ओर तो जाना मैं सीख गया भैया, बिल्कुल, यानी कि ओ के स्थान पर क्या आ जाता है, आपका विसर्ग आ जाता है, बिल्कुल। यदि कभी वो पूछे कि मन है जमा रथ में संधि कौन सी होगी, तो आप सिंपल बता देंगे, एक तरफ विसर्ग आ रहा है और एक तरफ विसर्ग किस में आता है, विसर्ग संधि में। यदि कभी पूछे मन है जमा रथ का जो पूर्ण रूप होगा वो क्या होगा, तो वो होगा मनोरथ। आपको कैसा पता, आपको कैसे पता चलेगा कि यहां पर ओ ही आएगा, तो उसके लिए नियम अलग होगा, जो नियम होगा हमारा टी का, यानी कि टी फॉर तोड़ का। तो तोड़ का नियम क्या कहता है, हमारा जो तोड़ का नियम होता है वो क्या कहता है, वो कहता है यदि कभी भी विसर्ग विसर्ग के साथ, यदि कभी भी विसर्ग के साथ कोई भी सघोष मौजूद हो, यानी कि विसर्ग के साथ यदि कभी भी कोई भी सघोष यदि मौजूद हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाता है, विसर्ग के स्थान पर ओ आ जाता है। क्या आ जाता है, ओ आ जाता है। तो यहां पर क्या है, यहां पर ये विसर्ग है और विसर्ग के साथ में क्या है, रै, और रै क्या है, यह है आपका, रै है आपका अंत्यस्थ व्यंजन। और जो सघोष होते हैं, सघोष में क्या क्या आता है, सघोष में आता है आपका, ये आता है आपका ये तीसरा वर्ग, ये चौथा वर्ग, ये पांचवा वर्ग। जहां पर तीसरा आएगा वहीं पर सारे स्वर आएंगे, मैंने आपको बताया था, सारे स्वर। और यहीं पर क्या आएंगे, आपके अंत्यस्थ। अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, यर लव, या रा ला व, ये किस में आएंगे, आपके सघोष में आएंगे। तो रा क्या है आपका, रा है आपका अंत्यस्थ व्यंजन। तो यानी कि विसर्ग के बाद सघोष मौजूद है, आप क्या कहेंगे, जी भैया, विसर्ग के बाद सघोष मौजूद है। तो यानी कि विसर्ग किस में बदलेगा, विसर्ग बदलेगा ओ में। तो जब विसर्ग आपका ओ में बदलेगा तो ये हो जाएगा आपका मनोरथ। क्या हो जाएगा, ये आपका मनोरथ। क्लियर, बात समझ में आई, उम्मीद करता हूं बिल्कुल 100% आपके बात समझ में आई होगी। क्लियर बात। इसके बाद पहला नियम क्या था, ओ का नियम, यानी कि ओ के स्थान पर विसर्ग आ जाता है। ओ के स्थान पर विसर्ग आ गया, यहां से यहां में पहुंच गया, परंतु ओ कैसे आएगा, यदि विसर्ग के साथ कभी भी सघोष मौजूद हो तो संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि। और विसर्ग के साथ में कभी भी कोई भी सघोष यदि मौजूद होगा तो विसर्ग के स्थान पर क्या आएगा, आपका विसर्ग के स्थान पर आपका ओ आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद जैसे कि ये शब्द लिख रहा है, ये तपोवन, क्या लिख रहा है, ये तपोवन, यानी कि आपसे पूछे तपोवन में कौन सी संधि है, आपके दिमाग में कितनी संधि आएगी, आपके दिमाग में दो संधि आएगी, एक तो गुणस्वर संधि और एक आएगी आपके दिमाग में ओ से विसर्ग संधि। गुणस्वर संधि क्यों आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जहां भी आपको एक मात्रा दिखाई दे आप कौन सी संधि बताएंगे, वहां पर गुणस्वर संधि। परंतु पहले आपको इसको रीचेक करना होगा। रीचेक कैसे करेंगे आप इसको, यानी कि जोड़ के फॉर्मूले के हिसाब से तो आपकी ये गुणस्वर संधि है, परंतु क्या तोड़ के फॉर्मूले के हिसाब से भी ये गुणस्वर संधि है, तो आप इसको रीचेक करेंगे। रीचेक कैसे, यदि मैं इसको गुणस्वर संधि में बदलूं तो ये हो जाएगा तप धन उवन, क्योंकि ओ का निर्माण किससे होता है, ओ का निर्माण होता है ए धन ऊ से, ए धन ऊ से, तो ये हो जाएगा उवन।
तो मैं यदि आपसे पूछूं क्या उवन कोई शब्द आपने कभी सुना है, तो आप कहेंगे जी नहीं। तो यानी कि तपोवन में गुण स्वर संधि नहीं है। और यदि तपोवन में गुण स्वर संधि नहीं है तो कौन सी संधि होगी फिर? तपोवन में संधि होगी आपका विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि आपका तपोवन में होगी। क्लियर? तपोवन में विसर्ग संधि कैसे? अब विसर्ग संधि का नियम क्या होता है? ओ के स्थान पर विसर्ग आ जाता है, तो ये हो जाता है तपह जमा वन। तो क्या शब्द देखने में और सुनने में सुंदर लगा कि तपह जमा वन? यानी कि यहां से यहां तक जाना आप लोग बड़े अच्छे से सीख गए होंगे। यदि कभी वो शब्द लिखकर दे दे तपह जमा वन का पूर्ण रूप क्या होगा, तो आप कैसे करेंगे? आप देखेंगे यदि विसर्ग के बाद कोई भी सघोष हो तो विसर्ग के बाद क्या है? वह। और वह क्या है? एक अंत्यस्थ। और अंत्यस्थ क्या होते हैं? सघोष। तो यानी कि फिर विसर्ग किस में बदल जाता है? विसर्ग बदल जाता है ओ में। तो ये हो जाएगा नहीं, फिर से तपोवन। यहां से यहां भी पहुंच गए, यहां से यहां भी पहुंच गए आप। बात क्लियर? बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप तपोभूमि को खुद से करेंगे। मनोरंजन को आप कैसे करेंगे? मनोरंजन को आप करेंगे मन है जमा रंजन। मन है जमा रंजन। क्लियर? मन है जमा रंजन। और यदि वो मन है जमा रंजन देकर पूछे तो ये क्या है? विसर्ग। विसर्ग के साथ मौजूद क्या है? अंत्यस्थ। अंत्यस्थ क्या होते हैं? सघोष। तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में। तो बन जाएगा नहीं, फिर से मनोरंजन। मनोरंजन बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही आप करिए मनोनीत को। इसको कीजिए आप, मनोनीत को कीजिए आप। मनोनीत का क्या होगा? यदि मैं मनोनीत में गुण स्वर संधि समझूं और गुण स्वर संधि समझकर मैं इसमें गुण स्वर संधि का नियम लगाऊं तोड़ का, तो क्या करूंगा मैं? इसको करूंगा मैं मन जमा उनीत। तो यहीं पर मैं आपसे पूछूं क्या उनीत कोई शब्द होता है, तो आप क्या कहेंगे? जी नहीं, उनीत कोई भी शब्द नहीं होता। क्या? उनीत कोई भी शब्द नहीं होता। तो फिर इसमें संधि कौन सी? गुण स्वर संधि, तो इसमें फेल हो गई। और ओ में दूसरी संधि कौन सी बताई मैंने? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि का नियम क्या कहता है? मन है धन नीत। मन है धन नीत। यहां से यहां पहुंच गया, यानी कि यहां से यहां भी पहुंच सकता हूं मैं। बिल्कुल। तो विसर्ग के साथ में क्या आना चाहिए? सघोष। या न सघोष है? न का स्थान कौन सा है? न का स्थान है त थ द ध न, पांचवा। और पांचवा वर्ग किस में आता है? सघोष में। तो यानी कि न सघोष है। तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में। तो हो जाएगा नहीं, मनोनीत हो गया। ऐसे ही सिरोभाग को आप घर से करेंगे। सिर है सिर जमा भाग। यशोगान को कैसे करेंगे आप? इसको करेंगे आप यश है धन गान। क्लियर? और यहां पर क्या आ रहा है आपका? विसर्ग। और विसर्ग के साथ क्या आ रहा है? ज्ञा। ज्ञा क्या सघोष है? ज्ञा कौन से वर्ग में है? क्या ख ज्ञा। ज्ञा आपका तीसरे वर्ग में है। और तीसरा वर्ग किस में आता है? सघोष में। तो विसर्ग किस में बदल जाएगा आपका? ओ में। किसमें बदल जाएगा? ओ में। ये हो जाएगा यशोगान। क्या हो जाएगा? यशोगान। बात क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके बाद पहला नियम आपका विसर्ग संधि का कंप्लीट हो गया। कितने नियम है टोटल विसर्ग संधि में? 3 नियम है। पहला नियम आपका क्लियर, ओ का नियम। ओ के स्थान पर क्या आ जाता है? यदि मैं जोड़ से तोड़ की ओर ले जाऊं तो ओ में क्या आ जाता है? ओ के स्थान पर विसर्ग आ जाता है। यदि मैं तोड़ से जोड़ की ओर ले आऊं तो क्या होता है आपका?
विसर्ग के साथ यदि सघोष मौजूद है तो विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाता है, ओ आ जाता है। बात क्लियर हो गई होगी। क्लियर। अब लिखिए आप नियम नंबर 2। क्या लिखिए अब आप लिखिए जो नियम नंबर 2 है। नियम नंबर 2 किसका नियम है? ये है आपका रै का नियम। क्या है आपका? रै का नियम। रै के नियम में क्या होता है? रै के नियम में होता है रै के स्थान पर, रै के स्थान पर विसर्ग आ जाता है। रै के स्थान पर विसर्ग आ जाता है। रै के स्थान पर क्या आ जाता है? विसर्ग आ जाता है आपका। बात क्लियर? बहुत अच्छी। कैसे? जैसे कि मैं यहां पर लिख दूं दुर्जन। क्या लिख दिया मैंने? दुर्जन। क्या अब तक हमने जितनी भी संधि के भेद पढ़े, क्या उनमें कोई ऐसा शब्द आया? आप कहेंगे जी नहीं। तो ये ऊपर जो रै है ये कैसा होता है? आधा। यदि मैं इसके स्थान पर विसर्ग को लगा दूं तो क्या मुझे शब्द थोड़ा अच्छा दिखाई देगा? तो दुहु धन जन, दू धन जन बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यानी कि रै के स्थान पर क्या आ जाता है? विसर्ग। यहां से यहां पर तो मैं पहुंच गया बिल्कुल। यदि मैं इस ही नियम से यहां पर भी पहुंच जाऊं तो ये जो मैंने शब्द विसर्ग संधि में रखा है ये मेरा कैसा होगा? ये मेरा शुद्ध शब्द होगा। तो यहां पर कैसे होगा? रै वाले नियम में इसमें होगा यदि कभी यानी कि स्वर के साथ में विसर्ग हो। क्या हो? स्वर के साथ में कभी भी विसर्ग हो और उसके साथ कभी भी आपको कोई सघोष दिखाई दे। क्या दिखाई दे? कोई सघोष दिखाई दे तो जो विसर्ग है वो रै में परिवर्तित हो जाता है। वो किस में बदलेगा? वो रै में बदलेगा। किस में बदलेगा? वो रै में बदलेगा। क्लियर। इससे पहले वाले में क्या था? इससे पहले में जो विसर्ग था वो स्वर के साथ मौजूद नहीं था। विसर्ग कैसा था? विसर्ग स्वतंत्र था। पर यहां पर जो विसर्ग होगा वो स्वर के साथ होगा। किसके साथ होगा? स्वर के साथ। जैसे मैं इसका वार्णिक विच्छेद करूं तो द धन उ धन विसर्ग और यहां पर क्या आ गया? जय। तो क्या यहां पर जो विसर्ग है वो स्वर के साथ है? आप कहेंगे जी बिल्कुल है। और क्या यहां पर ये सघोष है? तो ये कौन से वर्ग में है? च छ ज, ये तीसरे वर्ग में है। और यदि विसर्ग के साथ कोई भी सघोष हो तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाता है? ये हो जाता है रै में। किस में हो जाता है? ये हो जाता है आपका रै में। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दुर्जन। फिर से क्लियर बात। यानी कि यहां से यहां भी पहुंचना बता दिया, यहां से यहां पर भी पहुंचना मैंने आपको बता दिया और आप समझ पाए होंगे ये मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। क्लियर। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इनके। जैसे कि आशीर्वाद। आशीर्वाद में क्या नजर आ रहा है आपको? क्या जो ये शब्द आशीर्वाद लिख रहा है आप क्या कहेंगे? इसमें रै नजर आ रहा है और रै का क्या हो जाता है? लोप। और रै के स्थान पर क्या आ जाता है? विसर्ग। तो यह हो जाएगा आशी धन वाद। आशी धन वाद। क्लियर। यहां से यहां पर मैं बड़ी आसानी से पहुंच गया।
क्या यहां से यहां पर भी मैं पहुंच सकता हूं? तो आप क्या कहेंगे? स धन ई धन विसर्ग और धन व, यही है। क्या स्वर के साथ विसर्ग है और क्या उनके साथ किसी सघोष का मेल हो रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल। तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा? रै में हो जाएगा। तो ये फिर से क्या बन जाएगा? आशीर्वाद। क्लियर। ऐसे ही निराकार, निराकार में क्या हो जाएगा? निहि धन आकार। ऐसे ही निर्धन का क्या हो जाएगा? निहि धन। ऐसे ही निर्मल को आप घर से कीजिएगा। ऐसे ही यदि मैं पूछूं बहिर्मुख का क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा बहि धन मुख। यहां से यहां पर मैं जा सकता हूं, बिल्कुल। है के साथ क्या मौजूद है? छोटी ई। इसके साथ क्या है? विसर्ग। और जो बड़े वाला मेल हो रहा है ये किसमें? मैं में। मैं क्या है? मैं एक सघोष है, तो इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें? रै में। बहिर्मुख। निर्मल को आप घर से करेंगे। तो दो नियम विसर्ग संधि के आपके क्लियर हुए। उम्मीद करता हूं आपके बड़े अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद जो विसर्ग संधि का तीसरा नियम है वो होता है स का नियम। किसका नियम होता है? स का नियम। जो तीसरा नियम होता है वो होता है स का नियम। अब जो ये स का नियम होता है इसमें तीनों प्रकार के स आपके मौजूद होते हैं। क्या होते हैं इसमें? इसमें तीनों प्रकार के स मौजूद होते हैं। तो इसमें जो हमने सबसे पहला स लिया है वो कौन सा लिया है? आपका सिंपल, यानी कि सांप, यानी कि सपेरे वाला स। क्लियर। तो स के स्थान पर क्या आ जाता है? स के स्थान पर विसर्ग आ जाता है। स के स्थान पर क्या आ जाता है? आपका विसर्ग आ जाता है। बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जैसे कि मैंने यहां पर शब्द लिख दिया नमस्ते। क्या लिख दिया मैंने शब्द? नमस्ते। तो नमस्ते शब्द में कौन सी संधि होगी? तो आपके दिमाग में एकदम क्या आएगा? स का नियम। और स के स्थान पर क्या आ जाता है? स के स्थान पर आ जाता है आपका विसर्ग। तो ये हो जाएगा नमः धन ते। क्या हो जाएगा? नमः धन ते। यदि यहां से यहां पर तो पहुंचना बड़ा आसान है। यहां से यहां पर तो पहुंचना कैसा है? बड़ा आसान है। यदि कभी वो यहां से यहां के लिए बोले तो आपको थोड़े से जोर लगाने होंगे। क्या लगाने होंगे? आपको थोड़े से जोर लगाने होंगे। जैसे उसने दे दिया नमः धन ते में कौन सी या नमः धन ते का जो पूर्ण रूप होगा वो क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे? और आपके पास ऑप्शन उसने दे दिए नमस्ते, नमस्ते या नमस्ते। तो आप यहां पर थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो कि स आएगा तो कौन सा स आएगा। क्लियर। तो इसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसका नियम, जो ये छोटे स का नियम है, जो तोड़ का नियम है, वो मैं आपको बताता हूं। यानी कि तोड़ से जोड़ की तरफ जाने का नियम जो होगा वो होगा हमारा, यदि कभी भी
विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद कभी भी आपको ये तय है तय था स में से कुछ भी दिखाई दे, यानी कि तय था यानी कि तय था स में से यदि आपको कुछ भी दिखाई दे तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाता है? इस स में हो जाता है। यानी कि विसर्ग के बाद यहां पर आपको क्या दिखाई दिया? आप कहेंगे तय, तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा? विसर्ग का परिवर्तन सपेरे वाले स में हो जाएगा। यानी कि विसर्ग के बाद यदि कभी भी आपको तय थ स दिखाई दे तो आप क्या कहेंगे? विसर्ग के स्थान पर क्या आएगा? स। क्लियर? बात हो गई होगी। इसके बाद यदि मैं इसके और एग्जाम्पल देखूं तो और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? जैसे मैं यहां पर लिख लूं दुस्साहस, क्या लिख दिया मैंने? दुस्साहस। यहां से यहां तक तो पहुंचना मेरे लिए बड़ा आसान है। मैंने लिख दिया यहां पर दुहु धन साहस। क्या लिख दिया? दुहु धन साहस। क्लियर? पर यदि वो यहां से मुझे यहां पर लाने के लिए बोले, यानी कि यहां से यहां पर लाने के लिए यदि वो मुझे बोले, तो मुझे क्या देखना होगा? यदि विसर्ग के बाद तय थ स में से कुछ मुझे दिखाई दिया, आप कहेंगे स दिखाई दिया, तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा? विसर्ग का परिवर्तन स में हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? फिर से दुस्साहस। क्या बन जाएगा? दुस्साहस। जैसे कि एक शब्द और मैंने यहां पर लिख दिया विस्तीर्ण। तो विस्तीर्ण संधि कौन सी होगी? तो आप क्या कहेंगे? विस्तीर्ण। तो ये हो जाएगा वी धन तीर्ण, यही हो जाएगा। और विसर्ग के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? तय। तो किस में बदलेगा विसर्ग? विसर्ग बदलेगा स। बात क्लियर? जो सपेरे वाला स है उसका नियम आपको क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं कि हो गया होगा। एक शब्द और लिखिए आप, यहां पर लिखिए आप अंत्यस्थल। यहां से यहां पर आप बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। जैसे अंतः धन, यहां पर थल। विसर्ग के बाद आपको क्या नजर आ रहा है? है। यदि कभी भी इन तीन शब्द में से आपको कुछ भी नजर आए विसर्ग के बाद, आप क्या कहेंगे? कि ये स में बदलेगा, तो वापसी में बन जाएगा नहीं, अंत्यस्थल। क्लियर बात? सपेरे वाले स का नियम क्लियर हुआ? आप कहेंगे जी, हो गया। इसके बाद अब अगला स देखिए आप, कौन सा? स सलजम वाला स का नियम। क्या देखिए आप? स का नियम। क्लियर? स के नियम में क्या होगा? जो जोड़ से तोड़ की ओर यदि हम जाएंगे तो क्या होगा? ये होगा स के स्थान पर, स के स्थान पर विसर्ग आ जाता है। यानी कि स के स्थान पर क्या आ जाता है? आपका विसर्ग आ जाता है। आप कहेंगे जी। जैसे मैंने यहां पर शब्द लिख दिया निश्चल। क्या लिख दिया मैंने? निश्चल। और मैं आपसे पूछूं कि निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? स आ रहा है, तो स को किस में बदल दो?
स को बदल दो आप विसर्ग में, तो ये हो जाएगा निहिधन, निहिधन चल। क्या हो जाएगा? निहिधन चल। क्लियर? यदि कभी वो आपसे पूछे कि यहां से यहां पर कैसे पहुंचा जाएगा, यानी कि कौन सा स आएगा, तो इस स का नियम क्या होगा? जो तोड़ का नियम होगा वो होगा, यदि कभी भी आपको विसर्ग के बाद च छ स दिखाई दे, यदि कभी भी आपको विसर्ग के बाद च छ स दिखाई दे, तो विसर्ग का जो परिवर्तन होता है वो स में हो जाएगा। इसमें सलजम वाले स में हो जाता है। तो विसर्ग के बाद आपको क्या दिखाई दिया? च। तो विसर्ग किस में बदलेगा? विसर्ग बदलेगा आपका इस वाले स में। तो यह बन जाएगा फिर से निश्चल। क्या यहां पर मैं ये वाला निश्चल लिख सकता हूं? आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इस वाले स के लिए तो बाद में त थ स चाहिए, और इसमें क्या है आपका च। ये नियम किस में लागू होता है? ये नियम होता है यदि विसर्ग के बाद में च छ स आए तो सलजम वाला स शब्द में आएगा। बात क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल इसके लिख लीजिए, जैसे कि मैं लिख दूं यहां पर निश्चित। तो निश्चित में क्या हो जाएगा? निश्चित का हो जाएगा आपका निहिधन, निहिधन चित्त। हो गया? बहुत बढ़िया। जैसे कि एक शब्द मैंने यहां पर लिख लिया हरीश चंद। क्या लिख लिया? हरीश चंद। तो हरीश चंद का क्या होगा संधि विच्छेद? वो होगा हरिधन, ये होगा चंद। बात क्लियर? क्या सलजम वाले का नियम क्लियर हो गया होगा? अब अगला लिखिए, जो हमारा लास्ट वाला स है वो होता है षटकोण या पेट पटा स का नियम। क्लियर? इसमें क्या होगा? जो हम जोड़ से तोड़ की ओर जाएंगे तो क्या होगा? सिंपल, स को विसर्ग में बदलेंगे। श को किस में बदलेंगे? हम विसर्ग में बदलेंगे। क्लियर? इसके बाद जैसे एक शब्द आ गया आपके सामने दुष्कर। तो दुष्कर का यदि मैं संधि विच्छेद पूछूं तो आप क्या कहेंगे? संधि विच्छेद क्या होगा इसका? दू जमा कर। क्लियर? यानी कि यहां से यहां पर पहुंचना काफी आसान है। पर यदि वो शब्द दुहु धन कर दे दे और पूछे कि इसका पूर्ण रूप क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे? इसको बताने के लिए आप देखेंगे कि ई उ, ई उ के साथ यदि कभी आपको विसर्ग दिखाई दे, और प्लस में यदि कभी आपको कै ठ कै ठ कै ट ठ, कि कभी आपको कै ट ठ पै और फ दिखाई दे, यानी कि विसर्ग के बाद यदि कभी भी आपको कै ट ठ पै फ दिखाई दे, तो विसर्ग का जो परिवर्तन होता है वो किस में होता है? वो पेट पटा स में हो जाता है। ठीक है? ठीक बात? बहुत बढ़िया। इसके बाद जैसे यहां पर विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? क्या? तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा?
विसर्ग का परिवर्तन हो जाएगा आपका षटकोण वाले स में। क्लियर? जैसे कि मैं एक शब्द लिख दूं यहां पर दुष्काम, तो दुष्काम में संधि कौन सी? स का परिवर्तन विसर्ग में, तो दुहु धन काम। और यदि मैं वापसी में पूछूं कि वापसी में क्या शब्द बनेगा विसर्ग के बाद में, कै टे ठै पै फै में से कुछ भी आएगा तो षटकोण हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर विसर्ग के बाद में क्या नजर आ रहा है? कै, तो विसर्ग किस में बदलेगा? षटकोण में विसर्ग बदलेगा। बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद इसके यदि मैं और एग्जाम्पल देखूं, एक शब्द लिख लीजिए आप, निष्फल। क्या लिख लीजिए? निष्फल। तो निष्फल का संधि विच्छेद क्या होगा? आप कहेंगे स को किस में बदलो? सिंपल, स को बदल दो भैया आप विसर्ग के साथ। यदि वो पूछे संधि विच्छेद दे दे और वो पूछे पूर्ण शब्द क्या होगा, तो विसर्ग के साथ यदि कै ठै ठै पै फै, भैया फै है तो इनमें से कोई भी मौजूद हो तो विसर्ग इस वाले पेट पटा स में बदलेगा, बन जाएगा नहीं फिर से निष्फल। तो ये आपका संधि चैप्टर था। संधि के भेद कितने होते हैं? 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीनों संधियों को हमने बड़े ही अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के ये जो संधि चैप्टर है बड़े ही अच्छी तरीके से, बड़े ही प्यार से आपकी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगला जो चैप्टर होगा वो होगा हमारा समास। क्लियर? ठीक है, नमस्कार।